7वां सूत्र के 8वें अध्याय में 10वां सूत्र प्रारंभ होना है। आयु कर्म के भेदों की चर्चा है। पिछले दिनों में आपने सुना था कि आयु कर्म वह कहलाता है जो जीव को किसी एक गति में रोक करके रखता है। ऐसे आयु कर्म के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद। सूत्र है नारक तैर्यग्योन मानुष देवानी। नारक तैर्यग्योन मानुष देवानी। नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु और देवायु, ये 4 आयु हैं। नरकायु किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से प्राणी नारकी के शरीर में रुक जाता है। जिस कर्म के उदय से प्राणी नारकी के शरीर में रुका रहता है उसे नरकायु कहते हैं। त्रियंचायु, जिस कर्म के उदय से प्राणी त्रियंच के शरीर में रुक जाता है। मनुष्यायु, जिस कर्म के उदय से प्राणी मनुष्य के शरीर में रुक जाता है। देवायु, जिस कर्म के उदय से प्राणी देव के शरीर में रुक जाता है। हाँ, शरीर में रुके रहता है का मतलब है जिस लोक में जो जीव रहते हैं सभी नारकी अधोलोक में मिलेंगे। सभी देव ऊर्ध्वलोक में विशेष रूप से वैमानिक, मध्यलोक में ज्योतिषी मिल जाएंगे, व्यंतर मिल जाएंगे। भवनवासियों के भवन नीचे हैं। ये देवों का निवास है। तो उनके शरीर में जीव रुका रहे। जिस गति का जीव जहाँ रहता है उसके रहने के स्थान है, उन शरीरों में जीव रुका रहे, तो ये है 4 प्रकार की आयु। नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। 4 आयु में शुभ और अशुभ आयु कितनी और कौन सी हैं? तिर्यंच, मनुष्य और देव आयु शुभ हैं तथा नरक आयु अशुभ है। सुविधाओं की दृष्टि से देखें संसार की व्याख्या में, तो जो सबसे परेशान है उनको पहले याद कर लो, फिर थोड़े जो उनसे कम परेशान है उनको कर लो, फिर उनसे कम परेशान है उनको कर लो, और जिनकी परेशानी दिखती नहीं बल्कि बाहर से परेशानी है ही नहीं उनको बाद में याद कर लो। संसारी प्राणी की मान्यता में स्वर्ग देवायु अच्छी मानी गई क्योंकि सुख सुविधाएं हैं, वहाँ कोई परेशानी नहीं है। सर्दी गर्मी इसकी उसकी है, दुकान धंधे की, हाँ कुछ नहीं है। तो देवायु सभी के लिए इष्ट होती है, तो उसको आखिरी में रख दिया। अब देवायु नहीं मिली तो भैया बंटवारा हो रहा है, नहीं मिल पाई देव तो चलो मनुष्य बना दो। बना तो दो, क्यों? जे 2 बचे हैं नहीं उनके बारे में बात मत करो, वे किसी और को दे देना। बंटवारा हो रहा ना, क्या चाहिए तुमको? हमको पहले देवायु दे दो। अच्छा अच्छा, देवायु खत्म हो गई, अब 3 बचे, क्या चाहिए? नहीं नहीं, तो अब देवायु नहीं है तो मनुष्यायु दे दो, क्योंकि चलो उतनी सुविधा नहीं है तो फिर भी ठीक ठाक तो है, हम सब कर लेंगे। अब मान लो मनुष्यायु खत्म हो गई, अब 2 बचे हैं, देख लो इनमें से क्या लेना। भैया
यही पशु पक्षी बना दो हमको तो। क्यों? वो वाला, अरे उसकी बात मत करो। और अब आखिरी में बचे, अब ऑप्शन ही नहीं है। नहीं नहीं, बाकी कहाँ गए? वो तो 3 निकल गए। अब चाहे तुम लो चाहे ना लो, तुम्हारे नाम पर अब यही है। ठीक है भैया, अब क्या करें, कुछ ऑप्शन था ही नहीं, चुन ही नहीं पाए, अच्छे अच्छे सब निकल गए। आखिरी में शाम को सब्जी खरीदने गए तो कैसी सब्जी मिलेगी? आखिरी में गए, छटते 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 छटते, अब और अच्छी दिखाओ, और अच्छी, तो वो सब ले गए। और दूसरा कुछ नहीं, लेना हो तो ले लो, नहीं तो हम उठ के जा रहे हैं। यही बची है बस। अब उसके पास कुछ था ही नहीं ऑप्शन, लाओ दे दो। ऐसा इसलिए आयु का क्रम। हाँ, अपेक्षा में देवायु, फिर मनुष्यायु, त्रियंचायु, नरकायु। तकलीफों में नरकायु पहले, त्रियंचायु, फिर मनुष्यायु, फिर देवायु। अब त्रियंचायु को शुभ क्यों माना गया है? हाँ, 3 आयु शुभ बताई हैं तो ठीक है, 3 आयु शुभ हैं। मनुष्य की आयु, त्रियंच की आयु, देव की आयु, ये शुभ हैं। तो मनुष्य और देव तो ठीक, लेकिन त्रियंच को शुभ क्यों माना? गति पर्याय में कोई जाना नहीं चाहता, इसलिए तो वह अशुभ ही है। नारकियों में इष्ट पूर्ति नहीं हो पाती, अनिष्ट ही अनिष्ट है। नारकियों में कोई भी इष्ट सामग्री नहीं मिलेगी, देखने को अच्छा नहीं मिलेगा, सुनने को अच्छा नहीं मिलेगा, सूंघने को अच्छा नहीं मिलेगा, चखने को अच्छा नहीं मिलेगा। सर्दी गर्मी की परेशानी है, लड़ाई झगड़े की परेशानी, कहीं उसको जरा भी इष्ट सामग्री नहीं, तो वो वहां से भागना चाहता है। लेकिन त्रियंचों में परेशानी तो फिर महाराजों को भी हो जाती है, राजाओं को भी हो जाती है, किसको नहीं होती? हाँ, लेकिन यदि वो परेशानी दूर होती रहे तो आदमी तकलीफ भूलता भी जाता है। हाँ, परेशानी दूर होती रहे तो तकलीफों को भूलता भी जाता है। तो जैसे भूख प्यास से कोई त्रियंच बहुत बाधित रहा, लेकिन बाद में यदि मिल गया कहीं से, खूब खा पी के मस्त हो जाता है, फिर भूल जाता है। फिर बोझा लाद दिया, परेशान होता है, थकता है, फिर उसके बाद जब फ्री हो गया, अरे कहाँ का मालिक, देखेंगे हम उसके लिए, अभी तो स्वतंत्र रहेंगे, कुछ भी है। तो त्रियंचों को इष्ट अनिष्ट होता रहता है, तो जहां इष्टता का अनुभव होता है वहां वो उसमें रमने लगता है। अनिष्टता के अनुभव में तो कोई भी व्यक्ति, मनुष्य, राजा, महाराजा, जहां अनिष्टता लगी और भागो, और जहां परेशानी दूर हो गई, नहीं नहीं भैया हम यहीं ठीक हैं। त्रियंचों को इष्ट अनिष्ट होता रहता है। अनिष्ट के समय में उनको प्रतिकार का भाव बहुत होता है, लेकिन अनिष्ट दूर हो जाए तो फिर बहुत अच्छा, इसको हमें छोड़ना ही नहीं। ऐसा इसलिए त्रियंच की गति, उसका नाम कर्म तो अशुभ है, कोई बनना नहीं चाहता, लेकिन बन जाए तो उसे वह अपनी आयु प्रिय लगने लगती, इसलिए आयु शुभ है। नरक आयु अशुभ क्यों है? नरक आयु में कोई जाना नहीं चाहता, और यदि कर्मोदय से जाना भी पड़ गया तो वहाँ प्रतिपल मरना ही चाहता है, कोई उस आयु में जीवित रहना नहीं चाहता, तो नरकायु अशुभ है। गति भी अशुभ है, गति यानी नाम कर्म वगैरह, शरीर, गति भी ठीक नहीं है। नारकी की चित्र देखो आप, तो वो भी शुभ नहीं है, और वहां आयु पाना नहीं चाहता, निरंतर निकलना चाहता, तो आयु भी अशुभ है। अब नाम कर्म के 42 भेद। क्या? नाम कर्म के 42 भेद।
गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संघनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघूपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास व्याहायो गतियः प्रत्येक शरीर तरस सुभग सुश्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च। हाँ, एक बार फिर से पढ़ लें। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संगनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास व्याहायो गतियः प्रत्येक शरीर त्रस्वभग सुश्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च। अब सूत्र के सभी नाम नीचे दिए हैं, एक एक को अलग अलग समझो। गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संगनन स्पर्श रसगंध वर्ण आनुपूर्व अगुरु लघु उपघात परघात आतप उद्योत उच्छ्वास और व्याहायोगति तथा प्रतिपक्ष भूत में प्रकृतियों के साथ अर्थात साधारण शरीर और प्रत्येक शरीर स्थावर और त्रश दुर्भग और शुभग दुश्वर और सुश्वर अशुभ और शुभ बादर और सूक्ष्म अपर्याप्त और पर्याप्त अस्थिर और स्थिर अनादेय आदे ऐशा कीर्ति और यश कीर्ति एवं तीर्थंकर, ये 42 नाम कर्म के भेद हैं। नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर में अंगोपांगों की रचना होती है। हाँ, क्या? अंगोपांगों की रचना होती है। अंग किसे कहते हैं? शरीर के 8 अंग हैं, जैसे 2 पैर 2 हाथ मस्तक वक्षस्थल पृष्ठभाग अधोभाग, ये शरीर के अंग माने गए। इन अंगों से ही शरीर बना हुआ है। उपांग किसे कहते हैं? जैसे हाथ बने तो हाथ में अंगुलियां बनी, पैर बने तो पैर में अंगुलियां बनी, सिर बना तो उसमें कान नाक आदि आदि, ये उपांग हैं। ये मूल अंग नहीं है, ये उपांग हैं। अब अंग भंग हो तो बड़ा दोष माना गया। अंग भंग में बड़ा दोष माना जाता है। उपांग यदि खंडित हो गया तो खंडित होने जैसा तो लगता है, उपांग की कमी हो गई, लेकिन एकदम अपूज्यता नहीं आती। जैसे कोई प्रतिमा का पूरा हाथ निकल गया, अब प्रतिमा अपूज्य हो गई क्योंकि अंग भंग हो गया। किसी प्रतिमा की अंगुली का एक पोर निकल गया, अब यदि एक पोर निकल गया तो उससे प्रतिमा अपूज्य नहीं होगी,
क्योंकि अंग हाथ के रूप में ज्यों का त्यों है। उपांग में कमी आई, कोई कान के यहाँ पर कुछ क्षरण हो गया, कभी कभी नासिका में क्षरण थोड़ा आ जाता है, प्रतिमा पुरानी है, प्राचीन है, तो ऐसे अलग नहीं की जाती है। नई प्रतिमा आई हो, नई प्रतिष्ठा हो रही हो और उसी समय कुछ उपांग वगैरह टूट गया तो उसको फिर अलग कर देना पड़ती। क्यों? अभी प्रतिष्ठा ही हो रही है, अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई है, प्रतिष्ठा होने का समय है, तो अभी अपन नई प्रतिमा को अलग कर सकते हैं, भाई इसकी प्रतिष्ठा अब नहीं होगी। लेकिन बहुत समय से पूजा पाठ होता आ रहा है, प्राचीन प्रतिमा है, समय के कारण क्षरण होता ही है, पाषाण में, धातु में, तो यदि थोड़ा क्षरण हो गया तो उसमें कोई दोष नहीं है, पूजा यथावत चलती रहती है, चलती रहती, सावधानी से पूजा करते जाओ। इसलिए बहुत प्राचीन प्रतिमाओं को बार बार खूब ज़्यादा अभिषेक वगैरह नहीं करना पड़ता है, और फिर उसके बाद ज़्यादा भक्ति का प्रवाह चलता ना श्रावकों का, हाँ, तो फिर वो भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, सुरक्षा प्राचीनता संभालना पड़ती है। इसलिए अब क्षेत्रों पर या अतिशयकारी प्राचीन प्रतिमाओं में तो रोज रोज नहीं, समय विशेष पर होगा, 15 दिन में, महीना भर में, ऐसा निश्चित कर देते हैं। एक बार अभिषेक करो, प्रक्षाल के बाद पुजारी ही करेगा, जो अभ्यास तो जिसको सब चीज पता है, नया आदमी कोई नहीं करेगा। क्यों? नए आदमी को पता रहता नहीं, और पूरी ताकत से, क्योंकि अब आगे कब कर पाएंगे पता नहीं हाँ, तो ऐसा नहीं, सावधानी से करना पड़ता है। तो अंग भंग और उपांग भंग। अब इसी तरह से यदि किसी श्रावक श्राविका का उपांग टूट गया है, कट गया है, मशीन में अंगुली निकल गई है, तो आहार देने में कोई बाधा नहीं। हाँ, पुराने समय में कोई कोई महाराज जी नहीं लेते थे, अभी भी कोई कोई नहीं लेंगे, तो जो नहीं ले उनसे कोई बात नहीं, लेकिन मूलाचार वगैरह में ऐसा कोई निषेध नहीं, अंग भंग का निषेध है, उपांगहीनता में कोई बड़ा दोष नहीं माना गया है। दोनों आंखें से अंधा है तो नहीं लेंगे, दोनों आंखों से अंधा तो नहीं लेंगे, लेकिन एक आंख उसकी काम नहीं कर रही, एक आंख से पूरा काम करता है, तो काम करना होना ना, बही खाते लिख रहा है, नोट गिन रहा है, आ रहा है, जा रहा है, शोधन कर रहा है, सब दिख रहा है, दो दो आंख बालों से ज्यादा दिख रहा है, अब और क्या है फिर?